लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र की महायुति ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। हिंगोली सीट पर, जिस पर काफी लंबे समय तक पेंच फंसा था, वो शिवसेना के खाते में गई। कांग्रेस को गठबंधन में 17 सीटें दी गई। शरद पवार भी अपनी जिद मनवाने में कामयाब रहे, उन्हें 10 सीटें मिली हैं। शिवसेना ने अपनी सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। गठबंधन से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी पहले ही बाहर हो चुकी है। अब आइए देखते हैं कि कांग्रेस को मिली वो 17 सीटें कौन कौन सी हैं। नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, नांदेड़, जालना, मुंबई उत्तर मध्य, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, रामटेक, नॉर्थ मुंबई। एनसीपी के खाते में गई 10 सीटें ये हैं: बारामती, शिरूर, सतारा, भिवंडी, निंडोरी, माड़ा, रावेर, वर्धा, अहमदानगर, दक्षिण, बीड। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 21 सीटें मिली हैं। जलगांव, पलभड़ी, नाशिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुलढाणा, हाथकड़ंगले, संभाजी नगर, शिरडी, सांगली, हिंगोली, यवतमाल, वाशिम, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई दक्षिण, मुंबई ईस्ट शिवसेना के खाते में आई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 26 और एनसीपी 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस समय शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था। उद्धव ठाकरे 2019 में जीती गई सीटों पर दावा कर चुके हैं। 5 साल में शिवसेना और एनसीपी में बगावत के बाद बंटवारा हो गया। इसके बाद कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी के बीच नए सिरे से सीटों पर तालमेल की चर्चा हुई। शिवसेना पहले 27 सीटों पर अड़ी थी, बाद में वो 23 लोकसभा सीटों पर दावा करने लगी। अंत में उसने एक तरफा 21 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए। प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ऊहापोह के बीच एमवीए से बाहर चली गई और 9 सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। अब कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के कई नेता इससे नाराज होकर पार्टी से अलग हो चुके हैं। बंटवारे के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीटों पर लड़ने की इच्छा सभी की है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये भी देखें कि हमारी लड़ाई महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में आए थे। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और पीएम मोदी की सभा भी थी। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर हम उनकी आलोचना कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि हम देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि हम भ्रष्ट जनता पार्टी यानी बीजेपी के एक नेता की आलोचना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व नहीं दे पाए। वो बाहर आकर कह रहे हैं कि हम नकली सेना है। उन्होंने लोगों पर छापे मारे और चुनावी बॉन्ड में पैसे लिए। भ्रष्ट जनता पार्टी और उनके साथ वसूली सेना है। उन्होंने एक वॉशिंग मशीन खोली है, उनके साथ दाग अच्छे हैं वाला वॉशिंग मशीन पाउडर है। के बाद उद्धव ठाकरे ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।